नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका इस समय की और अभी तक की सबसे बड़ी खबर नेपाल से ही आ रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की मांग अब तेज हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद अब ये बालेन्द्र शाह के नाम की वहां पर मांग उठने लगी कि बालेन्द्र शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए और उसी के बाद उन्हें प्रधानमंत्री भी बनाया जाए। तो छात्रों का ये आंदोलन जो कि हिंसक हो उठा था और उस आंदोलन ने इतना हिंसक रूप ले लिया कि वहां के कई मंत्रियों समेत प्रधानमंत्री के निजी आवास तक में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। अब युवाओं में लोकप्रिय बालेन्द्र शाह को नया प्रधानमंत्री बनाने की मांग तेज हो चुकी है और अंतरिम प्रधानमंत्री भी ये कहा गया है, इस तरह की खबर आ रही है कि काठमांडू के मेयर को ही बनाया जाए। तो इस समय नेपाल में स्थिति बेहद बेहद गंभीर है। युवा सड़कों पर निकले हुए हैं और आइए इस समय हम आपको सीधे काठमांडू नेपाल की राजधानी लिए चलते हैं। हमारे साथ पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज, शाह को प्रधानमंत्री बनने की अब मांग उठने लगी, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी मिल पाई है या बालेन्द्र शाह की सिर्फ युवा मांग कर रहे हैं? देखिए, ये बालेन्द्र शाह के जो समर्थक है, जो पिछले 2 दिनों से इन प्रदर्शन में शामिल रहे, उनके तरफ से ये मांग उठ रही है कि बालेन्द्र शाह के ही नेतृत्व में अब अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। चूंकि ये जेनजी लोग इस सड़कों पर उतरे थे, तो उनकी मांग है कि किसी युवा को बनाया जाए। वो कोई भी पुराने नेता, कोई भी पुराने ब्यूरोक्रेट्स या कोई भी पुराने जो चीफ जस्टिस हैं, उनको वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग है कि किसी युवा के नेतृत्व में ही बनाया जाए, ताकि वो समझ सके कि युवाओं की समस्या क्या है। और बालेन्द्र शाह जो काठमांडू के मेयर है, वो काफी लोकप्रिय है, काठमांडू में भी और काठमांडू के बाहर भी। साथ ही मैं ये भी जानकारी दे दूं कि पिछले 2 दिनों का संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन जो देखिए तस्वीरें बड़ी डराने वाली तस्वीरें हैं और नेपाल में 2 दिन से यही हिंसा का दौर चल रहा है। नेपाल में जबरदस्त बवाल है और उस बवाल के बाद यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है, कई सारे मंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ा है। और ये सिर्फ कोई ये जो युवा आपको नजर आ रहे हैं, ये आग भी प्रधानमंत्री के घर में लगा रहे हैं, निजी घर में लगा रहे हैं और मंत्रियों के घर में आग लगा रहे हैं। स्थिति इस समय क्या है वहां पर, ये बताइए पहले। यहाँ की स्थिति बिल्कुल ही तनावपूर्ण है और स्थिति नियंत्रण से बाहर है। सुरक्षा कर्मियों की नियंत्रण से स्थिति बिल्कुल भी बाहर हो गई है। ये सिर्फ मंत्रियों के, प्रधानमंत्री के निजी घर पर या पूर्व मंत्रियों के यहाँ जो है आक्रमण करके वहां आगजनी और वहां तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब ये सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी यहाँ पर आगजनी शुरू हो गई है। इसी तरह नेपाल की शासन व्यवस्था जहां से चलती थी, सिंह दरबार का एरिया, उस सिंह दरबार के भीतर घुसकर प्रदर्शनकारियों ने वहां अलग अलग सारे मंत्रालय उसके भीतर हैं, उन मंत्रालय में तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी है। इसी तरह जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जिस संसद भवन को कहा जाता है, उसको बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। वहां आग लगा दी गई है, तोड़फोड़ की गई है। तो पूरी शासन व्यवस्था जहां से चलती थी, जहां से नियम कानून बनता था, देश के लिए कानून बनाया जाता था, सरकार की नीतियां बनती थी, उन सब जगहों को तहस नहस कर दिया गया है। युवाओं का पंकज अधिक था कि सिर्फ नेताओं को ही नहीं। ठीक है पंकज, 1 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन और बात हम आपसे करते रहेंगे। लेकिन ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीरें काफ़ी खतरनाक है। पथराव हो रहा है, झड़प हो रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, घरों में तोड़फोड़ की जा रही है और सुरक्षा बलों की जो गाड़ियां हैं उनको रोक दिया गया है, टायर सड़कों पर चलाए जा रहे हैं, प्रदर्शनकारियों को गोली लगी है। कल 20 प्रदर्शनकारी मारे गए थे, गेट तोड़ दिए गए हैं। ड्रोन से जो तस्वीर ली गई है वो बेहद बेहद डरावनी तस्वीरें। कहने का मतलब ये है कि नेपाल जल रहा है, युवा सड़कों पर है और वो संसद तक में घुस गए, वहां तक उन्होंने आगजनी कर दी है। संसद की गेट पर आगजनी हुई है। हेलीकॉप्टर से मंत्रियों का रेस्क्यू, मंत्रियों के परिवारों का रेस्क्यू करना पड़ा है। प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना पड़ा है और हमारे कई संवाददाता इस समय नेपाल में काठमांडू में मौजूद हैं, वहां की पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं। अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता लगातार काठमांडू में मौजूद हैं। अमित, इस समय की स्थिति और आप कहां हैं? अमित, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप?
पंकज दास के साथ अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या हमारी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? देखिए, हमारा संपर्क इस समय नहीं हो रहा है। पंकज से हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी डराने वाली तस्वीरें हैं और पूरा नेपाल जो है इस समय वो हिंसा की आग में झुलस रहा है। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। बालेंद्र शाह जो कि काठमांडू के मेयर हैं उन्हें, और ये आगजनी की तस्वीर देखिए। अब ये मंत्रियों के घरों को जलाया गया है। ये निजी जो घर हैं, सरकारी घरों में तो फिर भी सुविधा है। प्रधानमंत्री ओली के निजी घर में भी यही स्थिति हुई है। कई मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा है, आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है और बुरी तरह से वहां पर स्थिति नियंत्रण से बाहर होती गई है। आज शाम को हालांकि ओली ने एक बैठक बुलाई थी, लेकिन जिस तरह से वहां पर स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी, उन्होंने इस्तीफा देना बेहतर समझा और खबरें ये भी आ रही थी कि वो नेपाल छोड़कर दुबई जा रहे हैं बीमारी का बहाना बनाकर। कई युवा घायल बताए जा रहे हैं। कल भी 200 से ज़्यादा युवा घायल थे। आज जो खबरें आ रही थी घायलों की, उनमें कहा गया कि 500 से ज़्यादा युवक घायल हैं। 20 लोगों की कल मौत हो चुकी है और स्थिति बेहद डरावनी और ख़तरनाक है। युवा प्रदर्शनकारी सड़कों पर निकले हुए हैं। अमित भारद्वाज से संपर्क करने का हम प्रयास कर रहे हैं। अमित, अगर हमारी आवाज़ आ रही है तो आप कंफर्म कीजिए, वहाँ की स्थिति के बारे में हम आपसे बात करें। अमित, आवाज़ आ रही है हमारी? जी बिल्कुल। देखिए, मैं अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को तुरंत तस्वीर से समझाता हूं कि इस वक्त काठमांडू में क्या हो रहा है। आमतौर पे लोग ये मान के चलेंगे कि क्योंकि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है तो स्थिति नियंत्रण में आ गई है। एक तरफ जहां जश्न का माहौल है काठमांडू के अंदर, नेपाल के अंदर, वहीं इस वक्त जेंजी प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ है। ठीक मेरे पीछे आपको दिखाई देगा आगजनी के हालात हैं और पीछे आसमान में जो ये धुआं दिखाई दे रहा है, असल में हिल्टन होटल है जो नेपाली कांग्रेस के एक बड़े नेता की ओनरशिप में है, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है, जिसकी वजह से वहाँ पे आगजनी हुई है। ठीक हमारे साथ जब कैमरा मैं फ्लिप करूँगा, ये धुआं अभी वहाँ से और ज़्यादा उठना शुरू हुआ है। वहाँ बताया जा रहा है कि पुलिस चौकी है, जो पुलिस की स्टैब्लिशमेंट है, उसको टारगेट किया गया है। एक और डिस्टिंक्शन यहाँ जरूर लोगों ने, प्रदर्शनकारियों ने किया है, आर्मी के किसी स्टैब्लिशमेंट पे आपको अटैक होता हुआ नहीं दिखाई देगा और जो पुलिस का स्टैब्लिशमेंट है उस पर गुस्सा निकला है। उसकी वजह है कि जो आर्म्ड पुलिस फोर्स है नेपाल की, उसने टीयर गैस शेल्स और गन शॉट्स चलाए, ऐसा आरोप प्रदर्शनकारियों का है। अब जब कैमरा इस तरफ पैन होगा तो ये जो बड़ा गुब्बार आप देख रहे हैं धुएं का, वो असल में नेपाल के संसद भवन से आ रही है, जिसको प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया था। और उसके बाद जब दाहिनी ओर कैमरा जाएगा तो ये धुआं जो आ रहा है वो असल में सिंह दरबार, जहां नेपाल का पूरा सरकार जहां पे टिकी हुई है, जहां से ऑपरेट करती है, उस जगह से आ रहा है। कुल मिला के प्राइवेट प्रॉपर्टी से लेके सरकारी संपत्ति तक सब कुछ आग के हवाले किया जा रहा है। कल तक ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा था, लेकिन आज जब प्रदर्शनकारी आए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा क्योंकि 19 लोगों की जान गई है, प्रदर्शनकारियों की जान गई है, इसलिए अब शांति सिर्फ इकलौता रास्ता नहीं हो सकता है। फिर हमने स्थिति सुबह से खराब होते हुए देखी। नेपाली संसद के बाहर में सुबह था, जहां पे सिर्फ प्रदर्शनकारी थे, आर्म्ड फोर्सेस नहीं थे। 8:30 बजे के बाद स्थिति बदली और उसके बाद हर जगह से धमाके, फायर की बातें, टीयर गैस शेल फायरिंग की और गन शॉट्स की आवाज़ हमको सुनाई दी है आज पूरे दिन। फिलहाल स्थिति यह है कि नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। अमित, एक बात और बताइए हमें। जो बालेंद्र शाह जो काठमांडू के मेयर हैं, जी, काठमांडू, पोखरा, विराटनगर, भरतपुर, इटहरी, नेपालगंज, ये बहुत सारे इलाके हैं जहां पर हिंसा हो रही थी। तो अब ये सिर्फ काठमांडू तक सीमित है या इन जगहों पर भी अभी इसी तरह की हिंसा है? और ओली के इस्तीफा, प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने के बाद स्थिति नियंत्रण में क्यों नहीं आ रही है? क्यों अभी भी सड़कों पर हैं ये प्रदर्शनकारी या छात्र? जी देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो हिंसा हो रही थी या प्रदर्शन हो रहा था काठमांडू के बाहर,
वो तो चल ही रहा है, लेकिन काठमांडू में खास तौर पे जितने इलाके हैं, खास तौर पे सिंह दरबार के आसपास इस वक्त अभी भी आगजनी वहां हो रही है। तो क्या आगजनी या प्रदर्शन रुक गया इस्तीफे के बाद? तो इसका जवाब है नहीं। और दूसरा सवाल कि क्या प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी, ऐसी सोच हमें मन में रहा होगा, लेकिन असल में ये पूरा का पूरा प्रदर्शन बहुत आगे निकल चुका है, किसी एक व्यक्ति तक अब रुका हुआ नहीं है। हम अमित, आप हमारे साथ रहिए। यही बात हम आपसे दीपक भी समझना चाहते हैं कि अगर भाई प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, सारे मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, तो फिर ये हिंसा रुक क्यों नहीं रही? इसके पीछे का कारण क्या है? रोहित भी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं और वीरगंज नेपाल से रोहित इस समय। रोहित, क्या स्थिति है वहां पर? देखिए सईद, अगर बीरगंज की बात करें तो बीरगंज में आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम दुकान प्रतिष्ठान जो है पूरी तरीके से बंद है और आज सुबह से ही ज़बरदस्त हिंसा जो है वो बीरगंज में देखने को मिल रही है। और इस वक्त तस्वीरें हम आपको देखिए बीरगंज की दिखा रहे हैं। ये एक सड़क है, आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर थोड़ी देर पहले जो है आगजनी यहाँ पर की गई थी, उसके बाद की तस्वीरें आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये घंटाघर चौक का इलाका है और यहाँ पर ज़बरदस्त पत्थरबाजी भी की गई थोड़ी देर पहले। आप इस तरफ देखिए, यहाँ पर पत्थरबाजी की गई है और यहाँ पर बैरिकेडिंग्स को जो है जलाया गया है, आग के हवाले किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बयान करता है कि प्रधानमंत्री का इस्तीफ़ा ही जो है पूरे समस्या का निदान नहीं है, लोगों की चाहत है वो कुछ और है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, प्रधानमंत्री का इस्तीफ़ा होने के बावजूद भी ये तस्वीरें क्यों, ये आगजनी क्यों, ये हिंसा क्यों? क्योंकि इसलिए कि अब सरकार को बदलना जरूरी है। अब ये केपी ओली सरकार नहीं चलेगी, या तो राजतंत्र चलेगा या फिर आर्मी चीफ देश का कमांड ले। राजतंत्र की क्यों आप लोग मांग कर रहे हैं लगातार? पूरी नेता तो भ्रष्ट कर चुका है पूरे नेपाल को। आप देख रहे हैं ये उसी का सीन है। 12 साल के बच्ची को गोली मारना, 15 साल के बच्ची को गोली मारना, 18 साल के लोगों को गोली मारना, ये तो किसी देश के संविधान में नहीं है। यहाँ का युवा लोग का भविष्य बहुत अंधकार में है सर। हाँ। यहाँ का युवा का कोई वेल्युएशन नहीं है, कोई वो नहीं है कि जो कि आगे के लिए अपना फ्यूचर देख सके। क्या नाराजगी, कल जो नरसंहार एक हुआ था जिसे कहा बहुत लोग कह रहे हैं, उसको लेकर भी नाराजगी है? जी 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 सर, वो नाराजगी इसलिए है कि यहाँ का युवा जो जेन जेड कह के यहाँ पे जो नारा निकाला गया है आफ्टर 2000 के बर्न के बाद, ये जेन जेड क्या करना चाहता है, जो आज की सिस्टम जो चल रही है वो ये सोशल मीडिया के ऊपर है, जो कि सरकार को ये बैन नहीं करनी चाहिए थी, जिससे कि ये बहुत सारे युवा लोग इससे जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन बिजनेस हुआ, ऑनलाइन काम हुआ, ऑनलाइन पढ़ाई हुआ, ये सारी चीज़ ये यहाँ का युवा लोग की मांग थी, जिसको ये सरकार ने बैन करके ये क्या तानाशाही करना चाहती है यहाँ का सरकार, इसका कोई जवाब नहीं है। विकल्प क्या है बताइए, आप स्थानीय लोग हैं यहाँ पे, विकल्प क्या है? अब विकल्प अब इसका यही है कि अब इसके लिए राजतंत्र आए या फिर आर्मी चीफ को जाए। उसके अलावा कोई विकल्प नहीं अलावा है? कोई किसी विकल्प नेता नहीं, पे कोई भरोसा कोई नहीं है? भरोसा नहीं है। यहाँ पे नेता है ही नहीं, सब हत्यारा है लोग। तो देख सकते हैं किस तरीके के जो कड़े बयान आ रहे हैं, किसी को नेता नहीं मानते हैं, कहते हैं सब हत्यारे हैं। रोहित, तो आप लगातार बात करते रहिए, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल नाराज है, लेकिन तस्वीरें जो है बहुत ज्यादा डराने वाली है। कम से कम 10 मंत्रियों के अब तक इस्तीफे हो चुके हैं, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। प्रदर्शनकारी इतने भड़क गए हैं कि 4 बार के नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी जो मौजूदा विदेश मंत्री भी हैं, उन्हें भी भागना पड़ा है। ये स्थिति है और ये डर और दहशत का माहौल है। मंत्रियों पर हमले हुए, उनके घरों पर हमले हुए, उन्होंने इस्तीफा दिया है, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है। और ये देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी विदेश मंत्री पत्नी को इस तरह से भागना पड़ रहा है, उनके साथ बदसलूकी हुई है, उन पर हमला हुआ है। नेपाल में स्थिति बेहद खराब है। ये गुस्सा सरकार के खिलाफ है, ये गुस्सा उनके मंत्रियों को लेकर है और पूर्व प्रधानमंत्री को निशाना बनाया गया है, मारा गया है। कम से कम 10 मंत्री ऐसे हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। तस्वीरें अमित बहुत ज़्यादा खतरनाक आ रही हैं। आगजनी की तस्वीरें हैं, तोड़ फोड़ की तस्वीरें हैं, संसद पर में घुस गए हैं, प्रधानमंत्री के निजी घर में कई मंत्रियों के निजी घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। अब सबके इस्तीफे के बाद भी ये स्थिति शांत क्यों नहीं हो रही है? कारण क्या लगता है?
सही देखिए, इसके पीछे सीधा सीधा कारण ये है कि जो उनका मानना ये है कि चाहे वो वर्तमान की सरकार जो का नेतृत्व केपी शर्मा ओली कर रहे थे, उनकी पार्टी का सवाल हो, या फिर प्रचंड जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे उनकी लेफ्ट पार्टी का सवाल हो, माओइस्ट पार्टी का सवाल हो, और या नेपाली कांग्रेस का सवाल हो, ये तीनों ही पार्टियां जो मेजर पार्टियां हैं नेपाल की, उन तीनों ने आपस में एक समय पे एक दूसरे के साथ सरकार बनाई है, सरकार चलाई है। इस वजह से नेपाल के आम लोगों का भरोसा पॉलिटिकल क्लास से खत्म हो चुका है, नंबर 1। नंबर 2, उनका मानना है कि भ्रष्टाचार नेपाल में चरम पे है। नंबर 3, उनका मानना है कि जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बेरोजगारी बढ़ गई है, और सबसे ज़्यादा जिस बात ने ट्रिगर किया यहाँ के लोगों को वो ये है कि पॉलिटिकल क्लास के बच्चे विदेशों में रह रहे हैं, एक शानदार लैविश जीवन जी रहे हैं, और यहाँ के लोगों को भारत खाड़ी देशों में जाके काम करना पड़ता है, मेहनत कस मजदूरी करते हैं, उसके बाद भी ज़्यादा टैक्स देके भी उनका गुजर बसर इस देश में नहीं हो रहा है, और यही वजह है कि गुस्सा अब तक खत्म नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गोकुल उमागाई। लोग यही समझना चाह रहे हैं कि इस्तीफा हो गया, सभी प्रधानमंत्री का, मंत्रियों का इस्तीफा हो रहा है, इसके बाद भी नाराजगी खत्म नहीं हो रही है जो नए लड़के हैं उनकी। ये इसमें क्या है कि ये प्रधानमंत्री ये सब लोगों ने राजीनामा तो दिया है, इसी से नहीं पूछता है। इसमें क्या होना चाहिए कि संसद विघटन होना चाहिए। अच्छा, संसद विघटन होना चाहिए, उसके बाद ये जो लोग सड़क पर आया है उसको नेतृत्व भी उसमें रहना चाहिए, तब युवा वर्ग को सही निकास निकलेगा। तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि बलेंद्र शाह अब फिलहाल बलेंद्र शाह, रवि लामी छाने, हरक सांगपांग और ये लोग मिलके ऐसे लोग मिलके देश में एक विकास का लहर ले आना चाहिए, हम जैसा लोगों को गरे खाने का। आप लोग एटलीस्ट एक बार एक नए चेहरे पर दाव लगाना चाहें। हाँ, नया चेहरे पर नया विजन जिसका है उसी को हम देना चाहता है। हमने वोट तो इनको दे दिया है, लेकिन इनने अपने लिए काम किया है, हमारे लिए नहीं किया है। हम टैक्स भरते हैं, सभी कुछ भरते हैं, हमको कुछ नहीं है इस देश में। तो इसी जवाब से आप सही समझिए कि कैसे जो पॉलिटिकल क्लास है, जो रूलिंग क्लास है नेपाल का, उसमें अपना ट्रस्ट खो दिया, और खास तौर पे ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि चुनाव जब भी होते हैं, कोलिशन की सरकार बनती है, एक दूसरे के विपक्षी आपस में आके सरकार बनाते हैं, और उसके बाद जो पॉलिटिकल क्लास है वो चेंज नहीं होता। इस वजह से नाराजगी है। 70 साल से ज़्यादा उम्र के ज़्यादातर पॉलिटिशियंस नेपाल की दशा और दिशा को तय कर रहे थे, और यही वजह है कि जो जेनजी क्लास है उसने आके विरोध प्रदर्शन किया है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, ये अहम मुद्दे हैं यहाँ के। बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ अमित। लेकिन देखिए, आप प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, खबरें इस तरह की आ रही हैं कि वो इलाज का बहाना बनाकर दुबई भाग सकते हैं। होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है। कम से कम 15 मंत्री ऐसे हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं, जिसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर, सब महत्वपूर्ण विभागों के मंत्रियों ने अपना अपना इस्तीफा दे दिया है। लेकिन हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है और लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। रोहित, ये अब क्या ऐसा किया जाए, या क्या ऐसी बात है, ऐसी मांग है कि ये हिंसा थम नहीं रही है? कोई जानकारी मिल पा रही है? कोई कोशिश हो रही है हिंसा को रोकने की, छात्रों को समझाने की? रोहित, हैं, देखिए नाराज़गी क्या है ना, प्रधानमंत्री से तो नाराज़गी थी, लेकिन इस्तीफा हो गया है, उससे भी बाद भी गुस्सा क्यों नहीं थम रहा है? गुस्सा नहीं थम रहा है क्योंकि लोगों का कहना है कि ये जो इस्तीफा हुआ है प्रधानमंत्री का, ये केवल अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्योंकि जिस तरीके से नाराज़गी हो रही थी। अब आपको हमें एक देखते की तस्वीर यहाँ पर, ये सामुदायिक भवन है यहाँ पर आप इधर देखिए। पहले तो आप ये तस्वीर देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर सड़क पे आप देखिए आगजनी की गई है। तमाम जो मलबा है यहाँ पर आप देखिए, जो बैरिकेटिंग्स थे पुलिस को, उन सबको यहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से, एक तरीके से कहें अराजकता की तस्वीर है। जो नाराजगी थी हमें रोकना पड़ रहा है, किस तरीके से हुआ है। तो खूनी प्रदर्शन जो है नेपाल में वो लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, कम से कम 10 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। कुल मिलाकर 15 मंत्रियों के इस्तीफे हो चुके हैं, लेकिन हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। छात्र जेनजी लगातार सड़कों पर। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और इसी खूनी हिंसा पर हमारी कवरेज लगातार जारी है। देखते रहिए आज तक।